हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस लेक्चर में वैद्युत विभव के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और उसके पहले हम वैद्युत विभव के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले नोट कर लेते हैं। जैसे तो सबसे फर्स्ट नंबर होगा हमारा विभवांतर का कि डेल्टा वी या इसे वी ए माइनस वी बी बराबर हमने पढ़ा था क्या, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, फर्स्ट फार्मूला। और इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। या तो आप ये लिखिए या तो आप ये लिखिए। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो V बराबर था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। ये होता है हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। नंबर तीसरा हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र का, एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि डेल्टा माइनस का डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, जिसे हम विभव में होने वाले परिवर्तन, मतलब दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन हमने एक फार्मूला पढ़ा था और उसे हम ई से लिखते हैं। और नंबर चौथा हमने क्या पढ़ा था, नंबर चौथा हमने पढ़ा था वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, पीई 1 - कॉस थीटा। और स्थितिज ऊर्जा हमने एक पढ़ा था माइनस का पीई कॉस थीटा। और स्थितिज ऊर्जा का एक और फार्मूला होता है आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर। ये चार और ये पांच को पांच नंबर, और इसे छठा और सातवां हमने और पढ़े थे अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर। और निरक्षी स्थिति में हमारा था V बराबर 0। तो इसे लिख लेते हैं, ये किसके लिए, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, ये अच्छी स्थिति में और ये निरक्षी स्थिति में। तो ये हमारा निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत विभव था ये शून्य था, और अच्छी स्थिति में था 1/4 पाई एप्सिलॉन पी अपान आर स्क्वायर और पी। तो अब हम पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी है और 60 वोल्ट का विभवांतर है। 3 × 10⁻⁵ कूलाम के धन आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितने जूल कार्य करना होगा। मतलब क्वेश्चन में जो आपका गिवन है पहले उसे हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, और ए व बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है और 60 वोल्ट का विभवांतर है। मतलब डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, 60 वोल्ट, ठीक। और 3 × 10⁻⁵ कूलाम के धन आवेश, और जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी है 3 × 10⁻⁵ कूलाम। तो ए से बी तक ले जाने में कितने जूल कार्य करना होगा। मतलब कोई पॉइंट ये ए था और ये पॉइंट बी है, तो ये ए पॉइंट से, मतलब इस आवेश को ए पॉइंट से बी तक ले जाने में हमें कितना कार्य करना होगा ये हमें निकालना है। तो हमारा पहला जो फर्स्ट वाला फार्मूला हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि डेल्टा वी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू, और डब्ल्यू हमारा होता है वर्क डन, और ये क्यू होता है आवेश, और ये क्या, ये विभव होता है, अरे विभवांतर होता है। और डेल्टा वी की वैल्यू आपकी 60 दी हुई है, और डब्ल्यू अपान क्यू, क्यू की वैल्यू दी है 3 × 10⁻⁵, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हमारी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू 60 × 3 × 10⁻⁵, और इसका गुणा इसमें कर देंगे, ये आ जाएगा 180 × 10⁻⁵। तो इसे हम
1.8 इंटू 10 की पावर, अब दशमलव को हम 2 अंक इधर लाए तो प्लस की घात लगती है, तो ये आ जाएगा -3 जूल। तो ये W की वैल्यू हमारी ये आ गई, तो ये आंसर हमारा हो गया। इसी में हम क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हो तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र को कितना कार्य करना होगा। तो हमें इसमें भी हमें W की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी के बीच वैद्युत विभव क्रमशः, तो वी ए की वैल्यू आपकी दी है 2 वोल्ट और वी बी की वैल्यू दी है आपकी 4 वोल्ट और 8 माइक्रो कूलाम आवेश को, जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी है 8 माइक्रो कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। इसमें भी हमें W की वैल्यू निकालनी है। तो W बराबर हमने फार्मूला पढ़ा था वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होता है W बाई क्यू, और इसमें हमने डेल्टा वी रखा था। डेल्टा वी को ही कहते हैं हम क्या वी ए माइनस वी बी, डेल्टा वी को हम क्या कहते हैं वी ए माइनस वी बी। तो दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। तो वी ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 माइनस वी बी की वैल्यू 4 वोल्ट और W अपान क्यों 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। क्यों, क्योंकि 8 माइक्रो कूलाम है। अब माइक्रो में कितना होता है 10⁻⁻6 कूलाम, ये कूलाम हमारा आवेश हो जाएगा। और 4 में इसमें 2 जाए कितना -2 बचेगा और ये W अपान 8 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 दूनी 16 माइनस का 16 इंटू 10⁻⁻6, तो ये कितने जूल हमें कार्य करना होगा। बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में हमें -16 इंटू 10⁻⁻6 जूल कार्य करना होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च होती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें जो जो गिवन है पहले उसे नोट कर लेंगे। तो जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी है 5 कूलाम, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च होती है। तो 25 जो जूल आपकी ऊर्जा खर्च होती है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में होगी। क्यों, क्योंकि अगर ऊर्जा निकाय से अगर ऊर्जा निकलती है तो उसे हम माइनस का रखते हैं फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री में आपका इसी का जस्ट अपोजिट होता है। अगर उसमें निकाय से ऊर्जा अगर निकलती है तो उसे हम प्लस कर लेते हैं, और फिजिक्स में अगर निकाय से ऊर्जा निकल रही है खर्च हो रही है तो उसे हम माइनस कर लेंगे, और यदि निकाय को ऊर्जा दी जाती है तो हम उसे प्लस का रखते हैं किसमें फिजिक्स में। तो इसमें हम क्या रखेंगे, इसमें हम W की वैल्यू माइनस रखेंगे। क्यों, क्योंकि इससे ऊर्जा निकल रही है, मतलब ऊर्जा खर्च हो रही है। और हमें क्या दिए हुए कि पहले बिंदु का विभव वी ए बराबर आपका दिए है कितना 10 वोल्ट, हमें वी बी की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि वी ए माइनस वी बी बराबर W अपान क्यू। वी ए की वैल्यू आपकी 10 दी है, माइनस वी बी की वैल्यू हमें निकालनी, और W की वैल्यू कितनी है 25 जूल, वो भी माइनस है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा खर्च हो रही है, और क्यू की वैल्यू आपकी 5 है। इससे काट देंगे तो आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका। तो 10 माइनस वी बी बराबर माइनस का 5,
इसे इधर ले जाएंगे और इसको इधर ला जाएंगे, तो 10 प्लस 5 बराबर आ जाएगा वी बी। तो वी बी बराबर आपका आ जाएगा कितना, 15 वोल्ट। तो ये आपकी वी बी की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि एक अल्फा कण 25,000 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है, उसकी ऊर्जा में कितने जूल की वृद्धि होगी। एक अल्फा कण है, कौन सा, अल्फा कण है। तो अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसके एक अल्फा कण पर 25,000 वोल्ट विभवांतर से त्वरित है, जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो कितनी है, 25,000 वोल्ट। उसकी ऊर्जा में कितने जूल की वृद्धि होगी, हमें डब्लू निकालना है, ऊर्जा। क्योंकि ऊर्जा किसमें, वर्ग के फॉर्म में होती है। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा वी बराबर आ जाएगा डब्लू अपान क्यू, और यहाँ पर क्यों अल्फा आएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा कण है तो अल्फा कण का आवेश रखेंगे। तो आपकी डेल्टा वी की वैल्यू है 25,000 और डब्लू की वैल्यू हमें निकालनी है, और क्यू की वैल्यू है आपकी 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो डब्लू की वैल्यू आ जाए कितनी, 25,000 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इसका मल्टीप्लाई पहले 3 जीरो से आप ये कैंसिल कर लो, तो कितनी इसमें 3 चले जाएंगे, आपने आपके बचेंगे कितने, माइनस का 16। और इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर लेते हैं, 25 दूनी 50 और 25 त्रिक 75, ये हो जाएगा आपका 80। और एक अंक बाद दशमलव लगे तो यहाँ पे हम दशमलव लगा लेंगे, और इंटू 10⁻⁻16। तो जो W बराबर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻⁻16, और इससे एक जीरो हम और काट लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 15। तो W बराबर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा, वो क्या जूल में आएगी, तो इतने जूल आ जाएगा। तो ये हमारी W की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि एक इलेक्ट्रॉन को 15 इंटू 10⁻³ वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। हमने फिर इसमें ऊर्जा में वृद्धि निकाली, जूल में निकालनी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी, मतलब जूल में निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालेंगे। तो क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि इलेक्ट्रॉन को इतने विभवांतर, तो डेल्टा वी की वैल्यू है आपकी 15 इंटू 10⁻³ वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। तो इसमें हमें ऊर्जा में वृद्धि निकालनी है, तो फार्मूला लगाएंगे हम, W बराबर क्यू अपान W बराबर नहीं, डेल्टा V बराबर W अपान क्यू। तो डेल्टा V की वैल्यू आपकी कितनी दी है, 15 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और W की वैल्यू हमें निकालनी है, तो W अपान क्यू, और क्यू की वैल्यू आपकी ये दी है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इतने कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो जो W की वैल्यू आई हुई कितनी आ जाएगी, 15 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो W बराबर, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15 छक्का 90, 0 9 और 15, अब 15 9 24, ये आ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा, एक अंक बाद दशमलव लगा लिया, और इंटू में आ जाएगा, ये
19 है और ये 3 है, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 16, 10 की पावर माइनस का 16। तो W बराबर आ जाएगा, इसे हम ये दो दशमलव है, आप इसे एक पॉइंट यहाँ ले आएंगे तो 2.4 इंटू 10 की पावर। अब कभी भी हम दशमलव को अगर आगे की ओर ले जाते हैं तो घात प्लस की लगती है, तो प्लस का एक लगाएंगे तो -16 में एक घट जाएगा प्लस का, तो ये माइनस का 15 बचेगा। कितने जूल। तो ये वैल्यू अभी हमारी जूल में आई है। हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालनी थी ऊर्जा की वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालते? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम उसी W में, जो W की वैल्यू आई है उसमें हम 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम से डिवाइड दे देंगे। तो जो W की वैल्यू वो कितनी है 2.4 इंटू 10⁻15। इसमें हम डिवाइड दे देते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड दे देंगे तो किसमें वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये दशमलव इससे कैंसिल हो जाएगा और इसको काट लो तो आ जाएगा 4 6 24 और 4 चौक 16। फिर इसे काट लो तो आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2, तो मतलब 3/2 इंटू 10 की पावर, ये 19 से ये ऊपर चला जाएगा और उधर 15 है तो कितना बचेगा, 15 में प्लस का 4 बचेगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी और माइनस का 15 और प्लस का 19, तो 10 की पावर 4। तो W बराबर आ जाएगा, इसमें इसका डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आपकी हो गई और जूल में वैल्यू हमारी 2.4 इंटू 10 की पावर -15 जूल। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि Z बराबर 50 परमाणु क्रमांक तथा 9 इंटू 10 की पावर -15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक के सतह पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। मतलब हमारा जो Z की वैल्यू दी है, Z बराबर है आपका, Z बराबर है 50 परमाणु क्रमांक, मतलब परमाणु क्रमांक की जो वैल्यू है वो कितनी 50 है और त्रिज्या R बराबर दी है हमें 9 इंटू 10 की पावर -15 मीटर के सतह पर हमें क्या निकालना, वैद्युत विभव निकालना है। हमें V की वैल्यू निकालनी। मान लेते ये कोई परमाणु था और इसकी जो त्रिज्या ये आपकी R है और इस सतह पर हमें यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर Z की वैल्यू परमाणु क्रमांक दिए होता है तो हमें इसका मतलब समझ जाते हैं कि क्या ये प्रोटॉनों की संख्या है। तो जो प्रोटॉनों की संख्या है वो कितनी है 50। तो आवेश कितना हो जाएगा, आवेश जो आ जाएगा आपका Q, आवेश जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्योंकि परमाणु क्रमांक में अगर हम ई का हमारे जो एक मतलब एक प्रोटॉन पर आवेश होता उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, प्रोटॉनों पर आवेश आ जाएगा। क्योंकि जो Z बराबर होता है आपका, Z बराबर वो आपके P के बराबर होता है, मतलब जो परमाणु की जो संख्या आ जाएगी वही हमारे क्या होते हैं, वही हमारे प्रोटॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर आवेश इतना है तो 50 प्रोटॉनों पर कितना हो जाएगा 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये Q की वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/80 और 1 0 ये लगा लिया, दशमलव 1 अंक के बाद है ये हो गया और 10 की पावर -19 कूलम। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, और इसको ये इस दशमलव को एक पॉइंट यहाँ ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -18 हो जाएगा। क्योंकि अगर दशमलव को हम लेफ्ट साइड ले जाते तो यहाँ पर एक प्लस की घात चढ़ती और प्लस आ जाएगा तो -19 में एक प्लस हट जाएगा। ये आपकी आ जाएगी Q की वैल्यू। और हमें निकालना है आपको V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये हमारा विभव होता है किसके, बिंदु आवेश के कारण। तो हमें यहाँ पर विभव निकालना है तो V बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 की किसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है
और Q की वैल्यू हमने निकाली 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 18, और R की वैल्यू आपकी दी थी कितनी 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 15। तो 9 से आपका 9 कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो, 15 3 18 माइनस का 3 आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना यहाँ 6 आ जाएगा, और ये माइनस का 3 कैंसिल, तो V बराबर कितना बचेगा 8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपका सतह पर विभव। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो बिंदु आवेश जो प्रत्येक पर प्लस का 30 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव निकालना है। हमें दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश है, एक ये है आपका और एक ये है। यहाँ पर प्लस का 30 माइक्रोकूलम रखा है और यहाँ पर भी प्लस का 30 माइक्रोकूलम रखा है इसके मध्य बिंदु पर, और इनकी बीच की दूरी थी आपकी 30 सेंटीमीटर, और इसके हमें मध्य बिंदु पर यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें V निकालना है और E, मतलब विभव भी निकालना है और वैद्युत क्षेत्र भी निकालना है इसके मध्य पर। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और ये दूरी ये भी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो या इस मध्य पॉइंट पर हमें विभव और वैद्युत क्षेत्र दोनों निकालने हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो V बराबर आपका क्या होता है, इस आवेश के कारण क्या, पहले इस आवेश के कारण हम वैद्युत विभव निकाल लेंगे, फिर इस आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल लेंगे। तो V1 इसे 1 मान लेते V1, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R1 का जिसको, और इसे हम R1 मान लेते, ये क्या R1 है और ये Q1 है। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 की वैल्यू मतलब पहला आवेश कितना है हमारा 30 माइक्रो, अब माइक्रो को हम 10 की पावर -6 लिख लेंगे, और R इसमें R स्क्वायर नहीं होता है, इसमें Q/R होता है। तो R की वैल्यू आपकी कितनी है 15 इंटू 10 की पावर -2, ये हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर मीटर को और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो जो R1 बराबर 15 सेंटीमीटर था, तो इसे हम लिखेंगे 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये हो जाएगा। और जो आपका आवेश था जो Q1 था वो कितना था 30 माइक्रोकूलम, तो इसे हम लिखेंगे 30 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ये Q1 की वैल्यू आ जाएगी। और इन दोनों वैल्यू उठाकर हम इसमें रख लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा, V1 बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा 15 दूनी 30, 2 और 9 दूनी 18, तो 18 इंटू, और इससे इसको कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 10 की पावर 3, और नीचे 10 की पावर -2 है, ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा 10 की पावर 2। तो V1 बराबर आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, ये आपकी आ जाएगी V1। अब इस आवेश के कारण वैद्युत विभव इस पॉइंट पर देख लेते, वो भी आपका कितना आ जाएगा V2 भी आप इसी प्रकार रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। R2 वैल्यू आपकी ये है और Q2 वैल्यू आपकी ये है, और दोनों सेम, ये भी 15 सेंटीमीटर था और प्लस का 30 माइक्रोकूलम था, ये भी 15 सेंटीमीटर और प्लस का 30 माइक्रोकूलम है, तो वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो जो V2 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेंगे कितनी 18 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, क्योंकि जब वैल्यू सेम है आपकी ये, तो ये भी जो V की वैल्यू क्या आ जाएगी V2 की वैल्यू वो भी सेम आ जाएगी, जितना V1 आया था उतना ही V2 आ जाएगा। अब हम टोटल लिखेंगे कि V नेट कितना आ जाएगा, V नेट जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है 18 इंटू 10 की पावर 5, और प्लस V2 की वैल्यू भी है आपकी
18 इंटू 10⁵ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 इंटू 10⁵। अब इसमें इसे हम 3.6 इंटू 10⁻6 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगी वी नेट की वैल्यू, ये आपकी वी नेट आ जाएगा। तो हमारा वी नेट आया 3.6 इंटू 10⁻6 वोल्ट। अब इसमें हमें इसी पॉइंट पर, मध्य पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र भी निकालना है। तो यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि पहले इसे यहाँ पर बना लेंगे। ये दो आवेश थे, यहाँ पर कितना प्लस का 30 माइक्रोकूलाम था और यहाँ पर भी प्लस का 30 माइक्रोकूलाम। मध्य बिंदु पर हमको निकालना है। ये दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 15 सेंटीमीटर। तो इस मध्य बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो प्लस आवेश के कारण क्या होती है, आवेश से विपरीत, तो इधर की ओर हो जाएगी। कौन सी, इसे हम E1 मान लेंगे। और इस प्लस 30 आवेश माइक्रोकूलम आवेश के कारण दिशा कहाँ होगी, इस आवेश से विपरीत दिशा में, इधर की ओर हो जाएगी। अब वैल्यू निकालेंगे E1 E2। इसकी वैल्यू अगर डायरेक्ट आप दिमाग लगा पाए तो 0 आएगी। क्यों, क्योंकि E1 की वैल्यू इस आवेश के कारण देखेंगे, दूरी भी सेम है, आपका आवेश भी सेम है, तो जो E1 की वैल्यू जो आएगी वो भी E2 की वैल्यू आ जाएगी। अब फिर टोटल वैल्यू निकालेंगे तो 0 कैसे आएगी, E जो नेट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2। क्यों, क्योंकि जब दोनों वैल्यू की दिशा क्या है, विपरीत, इसकी दिशा इसकी तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ है, तो दोनों जब दिशा विपरीत होती है तो दोनों वैल्यू को उठा के हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसे आप E1 माइनस E2 कर देंगे तो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि E1 की वैल्यू भी सेम आएगी और E2 की वैल्यू भी सेम आएगी। हम निकाल कर चेक कर लेते हैं पहले कि 0 कैसे आएगी। तो E1 निकालेंगे तो E1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर, इसमें R1 का स्क्वायर करेंगे तो E1 बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10⁹9, क्यू की वैल्यू 30 और 10⁻6 और R1 की वैल्यू 15 इंटू 10⁻3 10⁻2। ये है आपकी R1 की वैल्यू 15 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, ये आएगी। अब E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E2 बराबर क्या आएगा, E2 बराबर भी आपका 1/4πε0 Q2/R2 का होल स्क्वायर। तो E2 बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10⁹9, Q2 की वैल्यू आपकी ये वो भी आ जाएगी 30 इंटू 10⁻6 और R2 की वैल्यू ये है, तो ये भी आ जाएगी 15 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप देखो E1 की जो वैल्यू है सेम E2 की भी वैल्यू है, और E टोटल निकालने के लिए हमें E जो टोटल नेट निकालेंगे उसमें हम E1 माइनस E2 कर दें या E2 माइनस E1 कर दें, मतलब बड़े वाले में हम छोटे वाले को घटाएंगे। लेकिन यहाँ तो दोनों वैल्यू सेम है, तो जब दोनों वैल्यू सेम है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसमें E1 माइनस हम E2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का होगा और इसके माइनस का, तो क्या आ जाएगा 0। तो जो E नेट की वैल्यू आ जाएगी मध्य बिंदु पर वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि प्लस का 10 माइक्रोकूलाम तथा माइनस का 10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सेम उसी तरह है, और इसमें जो आवेश है आपका एक प्लस का है और एक दूसरा माइनस का है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो Q1 की वैल्यू आपकी है माइनस का 10 माइक्रोकूलाम, Q2 की वैल्यू है आपकी प्लस का 10 माइक्रोकूलाम, और बीच की दूरी है वो आपकी कितनी है, 1 मीटर। और इसके मध्य बिंदु पर हमें क्या निकालना है, E निकालना है और V निकालना है, वो भी
मध्य बिंदु पर। तो मान लेते हैं कि ये एक बिंदु आवेश है, दूसरा बिंदु आवेश ये Q1 की वैल्यू -10 माइक्रो कूलम, इसे हम Q1 दे देते हैं। Q2 की वैल्यू आपकी कितनी है, +10 माइक्रो कूलम, और बीच की दूरी है आपकी 1 मीटर, बीच की दूरी 1 मीटर है आपकी। तो इसे और इसके हमके मध्य बिंदु पर सेम उसी तरह को इसके मध्य बिंदु पर हमें क्या निकालना है, V निकालना है और E निकालना है, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपकी 0.5 का, ये 0.5 मीटर आ जाएगी ना, आ जाएगी। या तो आप इसे 1/2 मीटर लिख लें और इसे भी 1/2 मीटर लिख लें। ये दूरी ये हो जाएगी और ये दूरी ये हो जाएगी। हमें मध्य बिंदु पर विभव निकालना है और वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले हम Q1 आवेश के कारण विभव देखेंगे, तो V1 लिखेंगे, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। तो V1 बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी, -10। तो विभव में जब हम विभव निकालते हैं तो जो आवेश की वैल्यू होती है उसे हम चिन्ह के सहित लिखते हैं, और वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं या वैद्युत बल निकालते हैं उसमें आवेश की वैल्यू चिन्ह के साथ नहीं लिखते हैं। आवेश की वैल्यू चिन्ह के साथ कब लिखते हैं, या तो हम ऊर्जा निकालें, स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं उसमें हम चिन्ह के साथ लिखते हैं आवेश की वैल्यू, या वैद्युत विभव निकालें उसमें भी चिन्ह के साथ विभव की आवेश की वैल्यू लिखते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो -10 इंटू 10⁻⁻6, क्यों, क्योंकि 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो को हम कूलम में बदलेंगे, और बटे R1 कितनी है आपकी, ये इस पॉइंट से ये दूरी 1/2 का होल स्क्वायर, नहीं V1 में R1 होता तो होल स्क्वायर नहीं, इसमें आपका सीधा 1/2 ही रहेगा। तो V1 बराबर आ जाएगा 9 इंटू ये प्लस का 6, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 9, यहाँ पर बचेगा प्लस का 3, और इसकी जो वैल्यू है -10, तो माइनस आगे लगा लेंगे और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, और ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा और इंटू करके 10⁻3 ये आपकी हो जाएगी। तो V1 बराबर आ जाएगा -9 दूनी 18, 180 इंटू 10⁻3 वोल्ट। तो ये आ जाएगी आपकी V1 की वैल्यू। अब V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस आवेश के कारण Q2 आवेश के कारण V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। तो V2 बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q2 की वैल्यू प्लस का, तो 10 इंटू 10⁻6, और अपान में ये भी क्या आ जाएगी 1/2 का 1/2 आ जाएगा क्योंकि R2। तो V2 बराबर आ जाएगा सेम आपका उसी तरह, ये कितना हो जाएगा 90, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये प्लट के ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 10⁻3। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 9 दूनी 18, 180 इंटू 10⁻3 वोल्ट। बस अंतर किस चीज का है, अंतर है हमारा प्लस और माइनस का, ये प्लस की वैल्यू आई है और ये माइनस की वैल्यू आई है। तो जो हम V नेट निकालते हैं, अब हम V नेट निकालेंगे, V नेट बराबर आ जाएगा आपका V1 प्लस V2, क्योंकि जितने आवेश होते हैं उतने ही हम विभव निकाल लेते हैं और उन्हीं को उठाकर डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, क्योंकि वैद्युत जो विभव में होता है इसमें हमें दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। तो हमारा एक विभव था V1 जो कितना था माइनस का 180 इंटू 10⁻3 प्लस V2 कितना था 180 इंटू 10⁻3। तो 180 में 180 आपका घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो जो V नेट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0। कहाँ पर, इस मध्य बिंदु पर V नेट की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम
वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं किस पॉइंट पर, मध्य पॉइंट पर। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या, पहले प्लस Q1 आवेश के कारण देखेंगे तो E1 आ जाएगा। इसके लिए क्या रखेंगे, डायरेक्ट रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 का स्क्वायर। तो इधर ही रख लेते हैं, तो 9 × 10⁻⁹ और Q1 की वैल्यू अभी कितनी थी, माइनस का 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁶। अब इसमें चिन्ह क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में हम और वैद्युत बल में हम आवेश का जो चिन्ह होता है वो नहीं रखते हैं। तो ये हो जाएगा, और अपान में क्या आ जाएगा, अपान में बीच की दूरी, तो 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, इसको कैंसिल कर लेते हो तो ये हो जाएगा 3, और इसका ये 90, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 4 चला जाएगा, और इंटू 10⁻3, तो ये आ जाएगा 9 चौको 36 इंटू 10⁻3, ये हो जाएगा। ये आ जाएगा ई की जो ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, तो ये आ जाएगा E1। E1 की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब E2 की वैल्यू निकालेंगे। E2 की वैल्यू भी क्या निकालेंगे, E2 की वैल्यू रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 9 × 10⁹ इंटू 10, Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू आपकी प्लस का 10 है, इंटू 10⁻⁶, अपान में आ जाएगा बीच की दूरी, बीच की दूरी भी है इसमें 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3, और इसका इसमें करेंगे तो 90 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे इंटू 10⁻3, तो 9 चौको 36, 360 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगी ये आपकी E2 की वैल्यू। अब दोनों को अब दिशा देखेंगे ई नेट कि ई नेट क्या होगा। अब दिशा देख लेते हैं, तो माइनस आवेश के कारण जो इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ पर होगी, अगर माइनस का होता है तो वहां पर आवेश की ओर होती है, अगर प्लस का आवेश होता है तो आवेश से विपरीत दिशा में होती है। तो ये आवेश है तो इधर भी इसकी भी दिशा कुछ इस तरह होगी। ये E1 और E2 की जो दिशा होगी वो दोनों कहाँ एक ही तरफ है, तो ई नेट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, E1 + E2, क्योंकि जो दिशा समान है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ई नेट बराबर आ जाएगा कितना, E1 कितना था 360 प्लस 10⁻3, और E2 की वैल्यू भी थी 360 प्लस 10⁻3, दोनों वैल्यू सेम थी। तो इसे लिख लेंगे 360 इंटू 10⁻3 प्लस 360 इंटू 10⁻3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगी 360 और 360, ये 0 6 6 12 केरी 2 3 3 6 1 7 720 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगी आपकी ई नेट। तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 720 इंटू 10⁻3, और इसे आप अगर यहाँ रखते हैं दशमलव यहाँ रख देंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी उसमें कितने दो दो जीरो ऐड हो जाएंगे, तो कितना 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट तक हमने यहाँ पे आगे कर लिए दशमलव। तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी 7.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोनों पर प्लस का 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम आवेश रखा हुआ है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो पहले हम जो जो इसमें दिया है पहले उसे बना लेते हैं। कह रहा कोई वर्ग है, ये एक कोई वर्ग है, और इस वर्ग की जो भुजा है वो आपकी दी हुई है 2√2, और प्रत्येक कोनों पर
प्लस का 2 × 10⁻⁶ प्लस का, हर एक कोनों पर प्लस का रखा है आवेश, 2 × 10⁻⁶, और यहाँ पर भी है 2 × 10⁻⁶, यहाँ पर भी 2 × 10⁻⁶। ये हर चारों कोनों पर आवेश रखा हुआ है। तो इसके केंद्र पर हमें क्या निकालना है? केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो केंद्र पर कितना वैद्युत विभव होगा ये हमें निकालना है, ठीक। और भुजा हमें 2√2 दी हुई है, भुजा बराबर है 2√2। तो इस आवेश के कारण केंद्र पर विभव होगा ये, और इस आवेश के केंद्र पर विभव, इस आवेश के कारण केंद्र पर विभव, और इस आवेश के कारण केंद्र पर विभव। और जो हमारा वर्ग का विकर्ण होता है वो कितना होता है आपका विकर्ण? ये विकर्ण जो होता है वो आपका होता है 2√2, मतलब भुजा √2 होता है आपका, भुजा √2 ये आपका विकर्ण होता है किसका? वर्ग का। तो भुजा √2, भुजा आपकी दी हुई थी 2√2 × √2, तो आपका विकर्ण आ गया कितना? ये √2 × √2 2 आ जाएगा, और 2 है तो कितना 4, तो ये विकर्ण आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा 4 मीटर, और ये भुजा हमारी 2√2 मीटर थी। तो विकर्ण आपका ये जो पूरी वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी? ये कितनी आ जाएगी आपकी 4। तो इसका जो केंद्र होगा तो ये रेखा इसके बराबर होगी, ये बराबर इसके होगा, तो ये 2 होगी और ये 2 होगी, ये भी विकर्ण हमारा 2 और 4 होगा, तो ये 2 और ये 2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से इस आवेश से इस पॉइंट मतलब केंद्र की दूरी आ गई, और इस आवेश से इसकी केंद्र की दूरी, इस आवेश से ये केंद्र की दूरी, और इस आवेश से ये केंद्र की दूरी आ गई। अब हम निकालेंगे पहले इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस आवेश, मतलब इसको दे लेते हैं हम क्या, Q1, इसको Q2, इसको Q3 और इसको Q4 दे लेते हैं। तो पहले आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, उसे हम लिखेंगे, यहां से करते हैं हम, उसे हम लिखेंगे V1 बराबर 1/4πε0 Q1/R1। तो 9 × 10⁻⁹, और Q1 की वैल्यू आपकी क्या है, चिन्ह के सहित रखेंगे, तो प्लस का 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶, और अपान में आ जाएगी इसकी बीच की दूरी, मतलब आवेश से केंद्र की बीच की दूरी, मतलब जहां पर हमें विभव निकालना होता है उस पॉइंट से उस आवेश की बीच की दूरी होती है, वो है आपकी कितनी 2 मीटर। तो आपका 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 9 × 10⁻, ये या कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये वोल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा V1 की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻³ वोल्ट। अब V2 निकालेंगे, इस आवेश के कारण, सॉरी इस आवेश के कारण निकालेंगे V2, तो सेम वैल्यू उस ये भी आएगी, क्योंकि आवेश भी आपका सेम है और बीच की दूरी भी सेम है, तो ये रखेंगे 1/4πε0 Q2/R2, तो ये भी आ जाएगी 9 × 10⁹ इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁶, अपान में आ जाएगा बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी कितनी है 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा आपका कितना 9, और ये आपका ये कैंसिल, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 × 10⁻³ वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपकी कितनी V2 की वैल्यू ये आ गई। V3 की वैल्यू भी सेम आपकी आएगी, क्योंकि V3 भी आवेश सेम है और बीच की दूरी सेम है, तो वो भी आ जाएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट। और V4 की वैल्यू भी आ जाएगी 9 × 10⁻³ वोल्ट। क्यों? क्योंकि इसका भी आवेश और बीच की दूरी सेम है। अब हम V टोटल निकालेंगे कि V नेट क्या आ जाएगा, V नेट बराबर आ जाएगा V1 + V2 + V3 + V4। क्यों? 4 आवेश है तो V1 + V2 + V3, और सभी विभव को हम जोड़ लेंगे। तो V1 की वैल्यू कितनी थी 9 × 10⁻³ V2 की वैल्यू 9 × 10⁻³ प्लस V3 की वैल्यू भी 9 ×
10⁻³ और V4 की वैल्यू भी 9 × 10⁻³ अब इसे ऐड कैसे करेंगे? 10⁻³ कॉमन कर लो, 10⁻³ कॉमन कर लोगे कितना आ जाएगा? 9 + 9 + 9 + 9 और 9 दूनी 18 3 17 चौको 36, तो कितना आ जाएगा? 36 × 10⁻³ वोल्ट। और इसे आप इस प्रकार भी ले लेंगे 3.6 × 10⁻⁴ वोल्ट। ये आ जाएगी आपकी वी नेट की वैल्यू। वी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.6 × 10⁻⁴ वोल्ट आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा सॉल्व हो गया।